हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आपका हमारे चैनल एमएन मैथ एनालिसिस में स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क दे। यानी गाइस, जैसे कि टॉपर लिखते हैं, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप कैसे एग्जाम में लिखें कि आपको एग्जामिनर फुल मार्क दे। ठीक है गाइस, 2023 बोर्ड परीक्षा से पहले जरूर देखें। गाइस, आप ये 2023 में पेपर देने से पहले वीडियो जरूर देखें, ये आपके लिए बेस्ट होगी। सही है? हर सब्जेक्ट में कैसे एग्जामिनर आपको 10 से 20 मार्क फ्री दे सकता है। गाइस, इस चीज़ के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे 10 से 20 नंबर आप फ्री ले सकते हैं। और गाइस, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप पेपर में क्या गलती ना करें। बच्चे जो ये गलती करते हैं, अगर ये गलती करते हैं तो इस समय नंबर क्या होते हैं, कम आते हैं। ठीक है गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या गलती ना करें और आपको लिखने की ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप लिखकर अपने नंबर ज़्यादा पा सकते हैं। ठीक है गाइस, देखो गाइस, सबसे पहले क्या था, अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है, यानी कि अगर गाइस मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आप कैसे किस तरीके से लिखें कि एग्जाम में आपको नंबर दे, आपके नंबर ना काटे। ठीक है, नंबर 2 में क्या है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद क्या करें। गाइस, मैं आपको बताऊंगा कॉपी मिलने के बाद क्या करें, कि कॉपी मिलने के बाद क्या क्या चीज़ हमें फिल करनी है, किस तरीके से लिखना है, क्या क्या लिखना है। ठीक है, इसमें मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। देखो भाई, अगर कोई प्रश्न आधा याद है तो क्या करें। गाइस, अगर आपको कोई प्रश्न आधा याद है तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे क्या इस प्रश्न में अगर आधा याद है तो आप फिर भी क्या फुल मार्क ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं गाइस, आप फुल मार्क पा सकते हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं याद है, गाइस अगर आपको कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं याद है पर फिर भी आप उसे कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इसकी भी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है गाइस, अब इस वीडियो पूरा देखना, मैं आपको सारी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने 10 से 20 नंबर फालतू ला सकते हैं। कि बच्चे ये चीज़ नहीं करते, पर अगर आप ये करेंगे तो आप 10 से 15 नंबर बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। ज़्यादा पेज लिखने से क्या ज़्यादा मार्क मिलता है। गाइस, बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि बच्चों को बताया जाता है, कोई भी कह देता है कि ज़्यादा पेज लिखोगे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। गाइस, मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये चीज़ भी आपको क्लियर करूंगा कि अगर हम ज़्यादा पेज लिखेंगे तो हमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, समझो, एग्जामिनर जो होता है वो कॉपी चेक करते हैं, वो क्या करता है, मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद हमें क्या करना है। गाइस, जब हमें बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी तो सबसे पहले हमें क्या करना है। गाइस, सबसे पहले जैसे आपको पता है 2023 में अब की बार हमारे ओएमआर शीट पे भी पेपर होने वाले हैं। यानी गाइस क्या होगा, हमारा 70 नंबर का पेपर था, अब उसमें क्या कर दिया है, उसमें हमारा 20 नंबर का जो है वो ओएमआर शीट पर होगा, और जो हमारा 50 नंबर है वो किस पर होगा, वो हमारा किस पर होगा, वो हमारा कॉपी पर होगा। तो गाइस, जैसे आपको मिलेगी गाइस, जो ओमर शीट मिलेगी वो आपको एक निश्चित समय के लिए मिलेगी। क्या मिलेगा, एक निश्चित समय के लिए, निश्चित टाइम के लिए मिलेगी। गाइस, नहीं कि आप उसको अपने पूरे 3.5 घंटे में पास सकोगे, नहीं, ये आपको ओमर शीट एक निश्चित समय के लिए मिलेगी। आपको पहले ओमर शीट दी जाएगी, उसके बाद आपको कॉपी दी जाएगी। गाइस, इस ओमर शीट में सबसे पहले आप क्या करना है, आप इसको फिल अच्छे से करें। गाइस, अगर आपने ओमर शीट गलत कर दी तो आपको क्या होगा, 20 नंबर कट, और आपके जो 50 नंबर की कॉपी है वो भी खराब हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ओमर की क्या करें, फिल करें। गाइस, इसमें ओमर शीट में बात कैसे एंट्री करनी है, जैसे आपका क्या हो गया, आपका है रोल नंबर के, तो क्या होंगे अब की बार आपको ऐसे मिलेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 सब गाइस आपका क्या है 2 है, तो इसमें सब नंबर मिले आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी होंगे। तो भाई उसमें से आपको जो होगा नंबर होगा उसी पर आपको क्या करना है, उसको पूरा फिल करना है, उसको पूरा भरना है। तो वैसे आप ओएमआर शीट को ध्यान से भरें, और इसके भरने के बाद ही आप कॉपी पर ध्यान दें। ठीक है, उसके बाद जब आपको कॉपी मिल जाएगी, ये काम क्या है, ये कॉपी का है। गाइस, कॉपी में भी और ओएमआर शीट में आप अपना रोल नंबर ध्यान से लिखें। अगर आपने अपना रोल नंबर गलत लिख दिया तो गाइस क्या होगा, आपकी कॉपी किसी और की कॉपी हो जाएगी। यानी गाइस एक एक नंबर का डिफरेंस होता है रोल नंबरों में। तो आप सबसे पहले अपना क्या रोल नंबर ध्यान से लिखें, और सब्जेक्ट गाइस जो आप जिस सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हैं आप उसको कॉपी में फिल करें, जिससे एग्जामिनर को देखकर पता लग जाए कि हाँ बच्चे को पता है कि हम कौन सा पेपर दे रहे हैं। गाइस सबसे पहले पेपर कोड। गाइस जो हमारा पेपर कोड होता है, अब की बार हमें पेपर कोड में वो भी लिखना होगा। गाइस पेपर कोड क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। देखो पेपर कोड क्या होता है, देखो गाइस ये रहा बच्चे कहते हैं, ये हमारा जो एग्जाम होगा ये होगा पेपर कोड। गैस क्या होगा, ये हमारा पेपर कोड है, और ये भी अब की बार क्या करना है, आपको फिल करना है। ठीक है, नंबर 3 पर करना है सिग्नेचर। गाइस जब हम पेपर देने उसमें जाते हैं तो हमारे पास एक पेज आता है, और उस पर ऐसे बॉक्सेस बने जाते हैं, उस पर आपका नाम होगा, आपका फोटो होगा, आपको उसके सामने क्या करना है, अपने सिग्नेचर करने हैं। और जैसे सिग्नेचर आपने अपने फॉर्म फिल कराते हैं स्कूल में ऐसे होता है, वही वाले आपको सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, देखो गाइस पेपर की शुरुआत कैसे करें है गाइस, सबसे पहले आपकी पेपर की शुरुआत कैसे करेंगे, तो कुछ सबसे चीज होती है पेपर में भी लिखा हुआ होता है। पेपर को 15 मिनट ध्यान से पढ़ो। गाइस बच्चे क्या करते हैं, 15 मिनट पेपर को ध्यान से बिल्कुल नहीं पढ़ते, पर गाइस सबसे पहले आपको पेपर 15 मिनट ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्यों गाइस, इससे आपको ये पता लग जाता है कि पूरे पेपर में आप पर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से नहीं आते। आप पर जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले भी उनको ही करेंगे, उसके बाद जो आपको क्वेश्चन है तो आपको ध्यान में चलने स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर उसी टाइप में आप उनका आंसर बना सकते हो। क्यों भाई,
जो प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरह याद हो उसके उत्तर सबसे पहले लिखे। गाइस बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि हमें पेपर मिल गया, उनका क्वेश्चन नंबर 1 आता है, तो क्या करें, क्वेश्चन नंबर 1 का हमने क्या करा, आंसर लिख दिया। पर ये गाइस क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 आया और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पे नहीं आता, पर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का भी क्या कर लेंगे, आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। नहीं गाइस, ये बात गलत है। आप क्या करो, जो प्रश्न आपके बिल्कुल अच्छी तरह याद है आप उसको पहले लिखो। गाइस अगर ऐसा है कि आपके पहला क्वेश्चन याद है और उसके बाद आपके चौथा क्वेश्चन याद है, तो गाइस आप पहले क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन करें, ठीक है। पर क्या है, आप बीच में गलत ना करें। स्टार्टिंग में आप गलती करेंगे तो आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहले में गलत कर देंगे तो क्या होगा, आपको एग्जाम होता है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जो प्रश्न करें प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें। जैसे गाइस मैंने आपको बताया, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 ही डालें। बच्चे क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 5 करें तो उसको डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 2। नहीं गाइस, अगर आप दूसरे नंबर पर उसको कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 5 ही डालें, ठीक है गाइस। भाई ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज से हमारे क्या होते हैं, इफेक्ट पड़ता है हमारे पेपर पर। भाई इसके अल्प प्रश्न उत्तर भी आपको क्या डालनी है, ध्यान से डालनी है। सभी प्रश्न उत्तर लिखने का प्रयास जरूर करें। गाइज आप पर होते हैं कि अगर आप खाली कॉपी छोड़ गए तो गाइज एग्जामिनर भी आपको नंबर नहीं देगा। एग्जामिनर भी ये चाहता है कि आप वो बच्चे को नंबर दे। तो गाइज क्या करें, आप बिल्कुल भी कॉपी को खाली ना छोड़ गए, आप कुछ ना कुछ उत्तर जरूर लिखें, उससे रिलेटेड लिखें। गाइज आप जैसे अगर उससे रिलेटेड लिखेंगे तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। गाइज बच्चों को एक डाउट होता है, क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, कि अगर हम ज्यादा पेज लिखेंगे तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलेगा। गाइज ऐसा नहीं है कि आपने ज्यादा पेज भरने की जगह में उल्टा सीधा लिख दिया और एग्जाम में आपको ऐसे नंबर दे देगा। नहीं गाइज, चाहे आप कम लिखें पर आप सही लिखे। गाइज उसने कहा आप 60 वर्ड में इसका आंसर दो, क्या कहा आपने 60 वर्ड में कहा और आपने दिया कितने में, 200 में। तो गाइज एग्जाम में सोचता है कि बच्चे ने जरूर उल्टा सीधा लिखा हुआ है, यानी कि बच्चे ने क्या करा, उल्टा सीधा लिखा है। और अगर आपने क्वेश्चन सही भी लिखा है और 6 नंबर का, तो एग्जाम में क्या करता है, आपको उस पर 2 या 3 नंबर ही देगा। अगर उसने आपको 60 वर्ड में दिया है तो आप उसको 60 या 70 वर्ड में दें। ऐसा नहीं कि आप उसे 200 में 300 में पूरी राम कथा लिखें, ठीक है। इस चीज पे ध्यान दें, ऐसा कुछ नहीं कि आप ज्यादा लिखेंगे ज्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि कितने पेज पर कौन सा आंसर आ सकता है और कितना पूरा पेपर कितने पेज पर आ सकता है, ठीक है। देखो गाइस, ये गलती बिल्कुल ना करें। गाइस पेपर में बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, फर्स्ट पेज पे काट पीट बिल्कुल ना करें। गाइस अगर आप फर्स्ट पेज पे ही काट पीट कर दोगे तो क्या होगा, एग्जाम में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। गाइस मैंने अभी पहले बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन। अगर आपकी फर्स्ट में काटा पीटी हो गई तो क्या होगा, एग्जामिनर को कट जाएगा कॉपी से और फिर वो क्या करेगा, ऐसे चेक करेगा, ऐसे काटा पीटी करेगा, ठीक है। तो आप अपनी स्टार्टिंग है 1-2 नहीं, कम स्टार्टिंग के 5-6 पेज बिल्कुल साफ साफ लिखें। उसके बाद एग्जामिनर को भी पता होता है कि जैसे जैसे टाइम ज्यादा होता जाता है तो बच्चे थोड़ी स्पीड से लिखते हैं और बच्चे थोड़ी राइटिंग खराब हो जाती है, पर स्टार्टिंग में आप अच्छी तरह लिखें गाइस, ठीक है। नंबर 2 गाइस, कॉपी की एंट्री अच्छी तरह करें। देखो गाइस जैसे मैं आपको बताया, अगर आप कॉपी की एंट्री, अगर आप ये एंट्री गलत कर देंगे तो क्या होगा, आपकी कॉपी पेपर देने कोई फायदा नहीं होगा, आपकी कॉपी किसी और की कॉपी हो जाएगी। तो आप क्या करें, एंट्री पर ध्यान दें। आप लास्ट टाइम में भी एंट्री जरूर देखें, ठीक है, और उसको ध्यान से भरें। देखो बोर्ड कॉपी में गाना गाली गलत शब्द न लिखें। गाइस देखो क्या होता है, अगर मैं कुछ चीज आपको लिखने के लिए दूं और आप मुझे उस चीज पे कोई गलत चीज लिख कर दें या उसके बीच गलत चीज लिखा, तो मैं क्या होगा, मेरे पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो गाइस अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं और आप पर उसका उत्तर नहीं आता, तो गाइस आप ये चीज ना लिखें। चाहे आप अपनी तरफ से कुछ चीज उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही लिखें, पर आप क्या ये चीज ना लिखें। इससे क्या होता है, आपके जो सही क्वेश्चन है एग्जामिनर आपको उस पर भी नंबर काट लेता है, ठीक है। आप ये चीज बिल्कुल ना करें, बच्चे ज्यादातर ये करते हैं। बोर्ड कॉपी में पैसे बिल्कुल न रखें। गैस बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर हम 100 रुपए या 200 रुपए रख देंगे तो क्या होगा, एग्जाम में क्या देगा, हमें पैसे दे देगा। गैस क्या करते हैं बच्चे 500 रुपए रख देते हैं कि एग्जामिनर हमको नंबर दे देगा। ऐसा कुछ नहीं है, एग्जामिनर बिल्कुल नंबर नहीं देगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो कैमरे की निगरानी में कॉपी चेक करते हैं। ऐसा तो हो सकता है गैस वो आपके नंबर काट ले पर वो आपको ज्यादा नंबर नहीं देगा। तो पैसे रखने का कोई फायदा नहीं है, इसमें आप अपना नुकसान करेंगे, ठीक है। एग्जाम में आपके नंबर कब काटता है, यानी कौन कौन सी कंडीशन में एग्जाम आपके नंबर काटता है, वही जब उसे लगता है कि उत्तर गलत है। गैस जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने उसने क्वेश्चन में पूछा है कि आप 60 वर्ड में लिखिए और आप लिख रहे हैं 200 वर्ड में, तो एग्जाम में सोचता है कि बच्चे में उत्तर नहीं आता और उसने सब गलत लिखा हुआ है, भरा हुआ है। तो गैस क्या करें, आप ज्यादा ना लिखें और सही सही लिखें, ठीक है, जिससे आपको उत्तर गलत नहीं होगा। आप ज्यादा घुमा फिरा कर न लिखिएगा। जैसे मैंने बताया इसमें आपको कि आपका क्वेश्चन है तो 60 वर्ड का और आपने लिखी तो 200-300 वर्ड में, तो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में घूम जाएगा और फिर वही होगा। अगर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 या 3 ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप क्या करें, ज्यादा घुमा फिरा कर क्वेश्चन का उत्तर न लिखें।
आपकी बहुत स्पेलिंग गलत हो, या गाइस अगर आपकी स्पेलिंग ज़्यादा गलत हो तो गाइस ज़्यादा स्पेलिंग की मिस्टेक ना करें। इसमें क्या है, आप पहले लिख लिख के देखें, आप जो उत्तर करें उसको क्या करें, बार बार लिख कर देखें, जिससे आपको आपकी स्पेलिंग पेपर से पहले ही पता लग जाएगी। ठीक है, आपने जितने उत्तर याद किए उनको आप लिख कर देखें। ठीक है, तो आप स्पेलिंग पर अपने ध्यान दें। देखो लिखने का तरीका गलत हो, या गाइस अगर एग्जाम में कब काटता है, अगर आपका लिखने का तरीका गलत हो, यानी क्या गया, आप गलत तरीके से लिख रहे हैं, आप सही नहीं लिख रहे जिस तरीके से कहा, तो गाइस क्या होगा, एग्जाम आपके नंबर पे थोड़ा क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और एग्जाम आपके नंबर काट लेगा। तो आप अपने लिखने पर भी ध्यान दें। गाइस मैं आपको आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊंगा अब लिखने का तरीका भी कैसा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको पेपर में लिखने का तरीका भी बताऊंगा, जिससे एग्जाम में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और एग्जामिनर आपका पूरा उत्तर भी नहीं देखेगा, आपको वो चीज देखता है, आपको पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको ये चीज बताऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप हाईलाइट सही नहीं करते, यानी गाइस आपका क्वेश्चन है और आपने उसको सही तरीके से हाईलाइट नहीं किया, उसने पूछा कुछ और है और आपने बता कुछ और दिया। गाइस उसने पूछा जलियांवाला बाग और आप बता रहे हैं कुछ और, हत्याकांड, तो गाइस क्या होगा, उस पर हाईलाइट सही तरीके से करें। ठीक है, तो बच्चे समय बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, पहले बताइए कि हमारे कम समय में हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो ये देखो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉडल पेपर, गाइस जो हमारे मॉडल पेपर होते हैं आप उनको पढ़ें, ये गाइस प्रीवियस पेपर, अगर आपके कुछ नहीं है, कुछ नहीं याद हुआ तो गाइस क्या करो, आप कम से कम 5 से 6 साल के प्रीवियस पेपर कर लो। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपका 70 नंबर का पेपर है तो आप फिर भी 50 प्लस नंबर लेकर आ जाएंगे। अगर आप 5 से 6 साल है क्या 5 to 6 ईयर के, अगर आप क्या मॉडल पेपर करके जाते हैं, प्रीवियस पेपर करके जाते हैं, इससे क्या होगा, आपको ये पता लग जाता है क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, और गाइस 5 से 6 साल के पेपर में ही पेपर घूमता है, उसी में वापस आ जाता है। ठीक है, अपने नोट्स बनाएं। गाइस क्या करें, पेपर से पहले आप जब कुछ चीज याद करें तो आप एक पेज पर अपने सारे क्वेश्चन लिखते रहें और उनको लिख लिख कर देंगे, जिससे आपके खुद के नोट्स बन जाएंगे और पेपर के टाइम में आप भूलेंगे नहीं। गाइस कॉपी का जो किताब होता है हम भूलना स्टार्ट कर देते हैं, पर जो नोट्स हम अपने हाथ से बनाते हैं हम कभी नहीं भूलते। ठीक है, जितना पढ़े पक्का याद करें। गाइस आप जितना भी पढ़ें उसको पक्का याद करें, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ तो सब कुछ लिया और क्या है आपको याद कुछ नहीं। गाइस अगर आपकी बुक में 12 चैप्टर हैं और आपने 8 चैप्टर कर लिए, तो आप इन 8 चैप्टर को क्या करें, पक्का करें कि आप इनको ऐसा कर लें कि इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप इसको भूले नहीं, पक्की अच्छी तरह याद करें इसको। गाइस जो भी करें अच्छी तरह याद करें, तो वही उत्तर के मेन पॉइंट जरूर याद करें। गाइस जो आपके उत्तर के मेन पॉइंट है आप जरूर याद करें। जैसे आप जीवन परिचय है, जीवन परिचय में क्या होता है, अगर मेरा जीवन परिचय दिया हुआ है आप जीवन परिचय लिख रहे हैं, जीवन परिचय में अगर आपको सन याद होगा, क्या होगा भाई, कोई किसी का जन्म 1857 हुआ, आपको सन याद है, उसका नाम याद है, उसके माता पिता का नाम याद है, तो क्या है, अगर आप ये चीज सही लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, पर आप यही नहीं लिखोगे, ऐसे राम कथा लिख दोगे तो आपको नंबर क्या होगा, कट हो जाएंगे। तो जो याद करें उसे लिखकर जरूर देगा। गाइस जैसे मैंने आपको बताया ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। गाइस क्या है, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो याद करें उसको लिखकर देखें। इससे क्या होता है गाइस, मैं गारंटी देता हूँ आप कभी भी आप क्वेश्चन का आंसर नहीं भूल सकते। ठीक है गाइस, गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लिखने का तरीका बताऊं वीडियो में, तो गाइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे और की मदद हो सके। ठीक है गाइस, और हमारे चैनल को गाइस सपोर्ट करें। थैंक यू।